अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरों में आप सभी का इस्तकबाल है। तलबा के आपसी झगड़े को फिरके वाराना रंग देने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। पुराने शहर के एक स्कूल में गैर जरूरी हंगामे से इलाके में कशीदगी देखी गई। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़े स्कूल में तलबा के बीच हुए झगड़े को फिरके वाराना रंग देकर हंगामा खड़ा करने की भरपूर कोशिश की गई, ताहम पुलिस ने इस बिना तरह की कोशिश को नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक एक 13 साल लड़के पर हमला करने का कुछ मुस्लिम तलबा पर इल्जाम आयद करते हुए हंगामा किया गया और इसे फिरके वाराना रंग देकर मामले को खूब उछालने की कोशिश की गई। आज सुबह तकरीबन 100 से ज्यादा अय्यप्पा स्वामी के भक्त हैदराबाद पुराने शहर के शमशीरगंज में वाक़ एक स्कूल में जमा होकर मुजाहिरा किया। उन्होंने कुछ मुस्लिम तलबा पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने दूसरे फिरके के एक तालिब इल्म पर जो स्वामी अय्यप्पा के लिबास में मलबूस था हमला किया और मारपीट की। उन्होंने बताया कि मंगल की शाम कुछ तलबा ने स्वामी देखता करने वाले एक तालिब इल्म पर हमला किया, ताहम स्कूल इंतजामिया और मुस्लिम तलबा के सरपरस्तों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह तलबा के बीच आपसी झगड़ा है। इसी फिरके वाराना रंग देने के लिए मुजाहिरीन अपनी जिद पर अड़े रहे और गैर जरूरी हंगामा करने की कोशिश की। उन्होंने बगैर इजाजत न सिर्फ स्कूल में दाखिल हुए बल्कि क्लासरूम में जाकर कुछ मुस्लिम तलबा को जबरदस्ती दफ्तर ले आए। इस दौरान उन्होंने तलबा के वालिदैन पर भी मुबैना तौर पर हमला करने की कोशिश की। इस दौरान इलाके में कशीदगी देखी गई। इस दौरान मुजाहिरीन पुलिस एहलकारों से भी उलझ पड़े। बादशाह पुलिस ने मुदाखलत करके मामले को पुरअमन अंदाज में हल कर लिया। हालात कशीदा होता देख खुद डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस स्नेहा मेहरा भी स्कूल में पहुंच गई और अमन अमान की बरकरारी के लिए इलाके में पुलिस की भारी जमीयत को तैनात कर दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को वहां से हटा दिया, जबकि इस मामले की तहकीकात जारी है। गुड आफ्टरनून। आज यहाँ छतरी नाका पुलिस स्टेशन लिमिट्स में श्री चैतन्य जूनियर कॉलेज में एक इंसिडेंस हुआ, जिसमें कल एक वाक़े को लेके दो बच्चों में छोटी लड़ाई हुई, जिसमें अलग अलग कम्युनिटीज़ के बच्चे, एक हिंदू बच्चा था और एक मुस्लिम बच्चा था। लड़ाई आपस में बच्चों की स्कूल रिलेटेड मैटर में जो होती रहती है, छोटी मोटी लड़ाई थी, लेकिन उस वाक़े में आज सुबह स्कूल में कुछ बाहर से लोग आके इकट्ठे हो गए और उन्होंने स्कूल में थोड़ा हंगामा किया और कुछ बच्चों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए बोला। बट इमीडिएटली वहाँ पे SHO छतरी नाका, ACP छतरी नाका और कुछ देर में मैं भी वहाँ जाके दोनों साइड के पेरेंट्स से बात किए और इस मसले को सुलझाने की कोशिश भी किए। इस मसले में अभी हम CCTV फुटेजेस वेरीफाई कर रहे हैं और पेरेंट्स की कंप्लेंट के मुताबिक कहीं ना कहीं स्कूल में कुछ दिनों से इस तरह की बच्चों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो कि दूसरे स्कूल्स में भी होती हैं, लेकिन टाइम पे स्कूल मैनेजमेंट इनको अटेंड करता है, इन्फॉर्म करता है, काउंसलिंग करता है, जो कि एक स्कूल का ऑब्जेक्टिव भी है कि वो किसी भी तरीके की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को रिलेटेड जो बच्चों की सेफ्टी है इंश्योर करना भी स्कूल का एक काम होता है कि बच्चे एक सेफ़ एनवायरनमेंट में पढ़ाई करें। बच्चों में अगर आपसी कोई मतभेद हैं, झगड़े हैं, उनको सुलझाया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए। तो अभी तक जो नज़रिए में आया है, तो हम देख रहे हैं इसमें स्कूल मैनेजमेंट की कहाँ मिस्टेक है और अगर ऐसे झगड़े कुछ टाइम से होते आए जो कि पेरेंट्स का एलिगेशन है, तो उनको एड्रेस नहीं किया गया और किस तरीके की नेग्लिजेंस अगर स्कूल के बिहाफ में हुई, एक तो वो चेक की जा रही है। दूसरी चीज़ कि अगर बाहर से कुछ लोग आके इस झगड़े में इन्वॉल्व हुए हैं, जो कि छोटे बच्चों के बीच में एक झगड़ा था और आराम से सुलझाया जा सकता था, तो वो भी हम CCTV कैमरा के थ्रू वेरीफाई कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ पेट्रोल पंप पर एक पेट्रोल टैंकर में अचानक आग भड़क उठी। वाक़े से इलाके में खौफ का माहौल देखा गया। इस दौरान पेट्रोल अमला ने फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी और पेट्रोल पंप स्टाफ की मदद से पेट्रोल टैंकर ड्राइवर व क्लीनर से आग पर काबू पाने की काफी कोशिश की, ताहम बादशाह फायर इंजन की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। नामपल्ली एक मीनार मस्जिद के करीब वाक़े पेट्रोल पंप पर टैंकर से पेट्रोल मुंतकिल किया जा रहा था कि अचानक टैंकर के ऊपर आग भड़क उठी। टैंकर को आग लगने के पेट्रोल टैंकर अमला, पेट्रोल पंप के मुलाजिमीन और ग्राहक खौफजदा हो गए और अफरा तफरी फैल गई। आज आफ्टरनून टाइम पे अपना ये नामपल्ली लिमिट्स के पुलिस स्टेशन एरिया में एक HP पेट्रोल पंप है। इसमें
आफ्टरनून टाइम पे एक हिंदी HP टैंकर आया। वाइल अनलोडिंग ऑफ पेट्रोल सडनली वो फ्लेम्स आया ऊपर से। इमीडिएटली मेरे को इन्फॉर्मेशन आया, मैं भी इन्फॉर्म करे फायर वाल को, ट्रैफिक वालों को, मेरा लॉ एंड ऑर्डर वाले भी आया। इमीडिएटली लकीली फ्लेम्स भी बंद हो गया। कोई भी नो कैजुअलिटीज एंड लकीली वी आर रजिस्टरिंग ए केस अगेंस्ट दिस इंसिडेंट। If anybody involved, we will take action, criminal action against them. Right? बहादुरपुरा आरामगढ़ फ्लाईओवर की तामीर मुकम्मल हो चुकी है और इसका चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वर्चुअल इफ्तिताह भी अंजाम दे दिया है। लेकिन इस फ्लाईओवर को आवाम के लिए आइंदा 2 हफ्तों के दौरान खोले जाने का इम्कान है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर इस फ्लाईओवर का पुराने शहर के दौरे के दौरान इफ्तिताह अंजाम देने का मंसूबा रखते हैं। 4.8 किलोमीटर तवील शहर हैदराबाद के इस दूसरे तवील तरीन फ्लाईओवर को SRDP के तहत शुरू किया गया था और इस फ्लाईओवर की मुकम्मल तामीर पर जुमला 636 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत आई थी। इस फ्लाईओवर के इफ्तिताह के सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों तैयारियां की जा चुकी थी, लेकिन नागिज़ेर वजूहात की बिना पर इसका इफ्तिताह अंजाम नहीं दिया जा सका। नेहरू जूलॉजिकल पार्क ता आरामगढ़ तामीर किए गए इस फ्लाईओवर ब्रिज को मुख्तलिफ अहम शख्सियात के नाम से मौसूम करने के मुसलसिल मुतालिबात किए जा रहे हैं, लेकिन मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद ने हुकूमत की जानिब से ताहाल इस फ्लाईओवर को किसके नाम से मौसूम किया जाएगा कोई वजाहत नहीं की है। चंद बरस कबल बहादुरपुरा चौराहे पर तामीर किए गए फ्लाईओवर की तामीर के बाद भी इफ्तिताह से कबल इस फ्लाईओवर को मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मौसूम करने के मुतालिबे ने जोर पकड़ लिया था, लेकिन इस फ्लाईओवर को अभी तक किसी से मौसूम नहीं किया गया। नेहरू जूलॉजिकल पार्क से आरामगढ़ तक नौ तामीर शुदा शहर हैदराबाद के दूसरे तवील तरीन फ्लाईओवर को बानी जामिया निजामिया फजीलत जंग बहादुर हजरत मौलाना अनवारुल्लाह फारूकी के नाम से मौसूम करने के मुतालिबे के अलावा इसे बानी दारुल उलूम हैदराबाद हजरत मौलाना हमीदुद्दीन आखिल हुसामी से मौसूम करने का मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुतालबा किया जा रहा है, जबकि बाज़ समाजी तंजीमों के जिम्मेदारों की जानिब से इस फ्लाईओवर को हिंदुस्तानी सरहद पर मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद होने वाले नायक फेरोज खान के नाम पर करने के लिए नुमाइंदगी की जा रही है। और इस सिलसिले में मेयर मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के अलावा जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करने के इक़दामात किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि रियासती हुकूमत की जानिब से इस दूसरे तवील तरीन फ्लाईओवर के इफ्तिताह की तकरीब के दौरान चीफ मिनिस्टर की जानिब से इस फ्लाईओवर को शहर हैदराबाद के बिलखुसूस पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले किसी अहम शख्सियात के नाम से मौसूम किए जाने के इम्कानात है। और कहा जा रहा है कि इस फ्लाईओवर के साथ साथ बहादुरपुरा चौराहे पर तामीर किए गए फ्लाईओवर को भी किसी अहम शख्सियत से मौसूम किया जा सकता है। बॉलीवुड अदाकार मुश्ताक खान, जो अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम और स्त्री 2 में अपने किरदार के लिए मशहूर है, मुबीना तौर पर एक प्रोग्राम शो में शिरकत की दावत के बहाने अगवा कर लिए गए और उन्हें 12 घंटों तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनके बिजनेस पार्टनर शिवम ने इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में दिल्ली मेरठ हाईवे से उनकी अगवा की तफसीलात बयान की। शिवम ने बताया कि मुश्ताक खान को एक प्रोग्राम शो करने के लिए दिल्ली बुलाया गया, उनके लिए हवाई टिकट का इंतजाम किया गया और एडवांस अदायगी भी उनके अकाउंट में मुंतकिल की गई। जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें एक कार में बिठाया गया जो दिल्ली के मुज़ाफ़ात में बिजनौर के करीब किसी जगह ले गए। शिवम के मुताबिक अगवाकारों ने मुश्ताक पर तकरीबन 12 घंटे तक तशद्दुद किया और 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया। मजीद ये अगवाकारों ने अदाकार और उनके बेटे के अकाउंट से 2 लाख रुपए से ज्यादा रकम निकलवा ली। शिवम ने बताया कि मुश्ताक खान ने सुबह के वक्त आजान की आवाज सुनी, जिससे उन्हें अंदाजा हुआ कि करीब में एक मस्जिद मौजूद है। वो वहां से भाग निकले और लोगों और पुलिस की मदद से घर पहुंचे। शिवम ने मजीद कहा कि मुश्ताक और उनके घर वाले इस वाक़े से शदीद सदमे में थे, लेकिन मुश्ताक पुख्ता इरादा रखते थे कि अपने आप को संभालने के बाद FIR दर्ज करवाएंगे।
गुज़िश्ता रोज शिवम बिजनौर गए और एक बाकायदा FIR दर्ज करवाई गई। उन्होंने कहा कि उनके पास हवाई टिकट, बैंक अकाउंट की तफसीलात और एयरपोर्ट के करीब CCTV फुटेज के सबूत मौजूद है। मुश्ताक ने इस इलाके और घर को भी पहचान लिया जहां उन्हें रखा गया था। शिवम ने उम्मीद जाहिर की है कि पुलिस जल्द ही मुजरिमों को गिरफ्तार कर लेगी। हाल ही में मज़ाहिया अदाकार सुनील पाल को भी इसी तरह के वाक़े का सामना करना पड़ा। जब वो एक निजी तकरीब के लिए हरिद्वार जा रहे थे तो अगवाकारों ने उन्हें यरगमाल बना लिया और 20 लाख रुपए तावान का मुतालिबा किया। ताहम बातचीत के बाद सुनील पाल ने तकरीबन 8 लाख रुपए अदा करके अपनी रिहाई हासिल करने में कामयाब हुए। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने एहतजाज का मुनफरिद अंदाज अपनाते हुए पार्लियामेंट के अहाते में वजीर दफा राजनाथ सिंह को गुलाब का फूल और तिरंगा पेश किया। जैसे ही राजनाथ सिंह पार्लियामेंट में दाखिल होने के लिए गाड़ी से उतरे, राहुल गांधी और दीगर कांग्रेसी रहनुमा उनके करीब गए और उन्हें गुलाब और तिरंगा पेश किया। यह वाकया पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन के एहतजाज के दौरान पेश आया, जहां अपोजिशन के हुकूमत पर अमेरिका में अडानी के खिलाफ रिश्वत के इल्जामात पर बहस से गिरेज का इल्जाम लगाया। इस मौके पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट इमरान प्रताप गिड़ी ने कहा कि हम गांधी के उसूलों पर अमल करते हुए हुकूमत के अराकीन को तिरंगा और गुलाब पेश कर रहे हैं ताकि उन्हें याद दिलाएं कि अडानी के हाथों मुल्क को ना बेचे। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत पार्लियामेंट की कार्रवाई रोकने की कोशिश कर रही है, जबकि अपोजिशन मुसलसल मुतालिबा कर रहे हैं कि अडानी की लूट पर बहस की जाए। देखिए, संसद का सत्र देश के मुद्दों को उठाने के लिए होता है, लेकिन मौजूदा सरकार ने संसद का सत्र न चलने देने की कसम खाई है। विपक्ष लगातार राहुल जी के नेतृत्व में ये अपील कर रहा है कि सदन चलाइए और अडानी की लूट पर चर्चा करिए, लेकिन सरकार अडानी को बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है। तो आज हमने एक नया तरीका अहिंसा का इस्तेमाल किया है, असहयोग आंदोलन का, कि हम ये हमारे हाथों में आप देख रहे हैं तिरंगा है और ये गुलाब है। हम जाएंगे सत्ता पक्ष के सांसदों को, भाजपा के सांसदों को ये देंगे और उनसे कहेंगे कि प्लीज़ देश मत बिकने दीजिए, जो हमने इसमें लिख रखा है। तो ये हमारे विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से महात्मा गांधी की इस तरह की अपीलों से अंग्रेज मान गए थे, आशा है कि ये भी मान जाए। दिल्ली इंतखाबात 2025 कांग्रेस के साथ कोई इत्तेहाद नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा। पिछले कुछ अरसे से ये कयास आ रहे हैं की जा रही थी कि दोनों दिल्ली में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए एक साथ शामिल हो गए। कहा गया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इत्तेहाद के लिए एक मुआहदे के आखिरी मराहिल में है। पिछले कुछ अरसे से ये कयास आ रहे हैं की जा रही थी कि दोनों दिल्ली में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए एक साथ शामिल होंगे। कहा गया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इत्तेहाद के लिए एक मुआहदे के आखिरी मराहिल में है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दरमियान इत्तेहाद की गनगनाहट को एक तरफ रखते हुए केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया कि उनकी पार्टी खुद इलेक्शन लड़ेगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी ताकत पर ही इलेक्शन लड़ेगी। कांग्रेस के साथ इत्तेहाद का कोई इम्कान नहीं। लेकिन तमाम अफवाहों पर पर्दा डालते हुए केजरीवाल ने वाजे किया है कि उन्हें कांग्रेस के हाथ की जरूरत नहीं है। ये पहला मौका नहीं है जब केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ जाने से इनकार किया हो। उन्होंने पहले भी ये कहा था कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। कांग्रेस ने भी तनहा इंतखाब लड़ने का ऐलान किया था। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सरबराह देवेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी कौमी दारुल हुकूमत की तमाम 70 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। इसके बावजूद ये कयास आरैयां की जा रही थी कि दोनों पार्टियां एक साथ आएंगी, लेकिन मॉर्निंग पोस्ट में केजरीवाल ने वाजे किया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दरमियान कोई इत्तेहाद नहीं होगा। तो नाज़रीन किराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की कुछ अहम खबरें। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज।